नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गजराज और मुश्कराज की पंचतंत्र की कहानी। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे किशनपुर नाम का एक नगर बसा हुआ था और वो नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक दिन बहुत ही भारी वर्षा हुई और वो वर्षा कई दिनों तक चली और नदी ने भी अपना रास्ता बदल लिया। लोगों के लिए पीने का पानी ना रहा और देखते ही देखते वो नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक ही रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही वहां पर स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मुश्कराज चूहा। चूहों का भाग्य तो देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूटा और वहां पर एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। जहां पर बहुत सारे हाथी रहते थे, उस जंगल में अचानक से एक भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा होने लगी और उनके बच्चे प्यास के मारे चिल्लाते हुए अपना दम तोड़ने लगे। गजराज हाथी खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और वो और सारे हाथियों का कष्ट भी अच्छे से जानता था। एक दिन गजराज हाथी की मित्र चील ने आकर उसे ये खबर दी कि खंडर बने नगर की दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत ही उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। गजराज हाथी की बात सुनने के बाद सैकड़ों हाथी ही वहां से चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उस खंडर बने नगर से बीच में से गुजरना पड़ता था। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रोंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडर नगर की सैकड़ों चूहों के खून धरती उनके खून से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर से उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने के लिए जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मुश्कराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वह बड़े दयालु हैं। मुश्कराज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मुश्कराज उसके सामने एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करते हुए बोला। गजराज को मुश्कराज का प्रणाम। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मुश्कराज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मुश्कराज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मुश्कराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए हमारी नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों के तले हजारों चूहे कुचले जाते हैं। ये मुश्क संहार बंद ना हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मुश्कराज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं।
हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज बड़ी विनम्रता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात को इतने ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी आपको हमारी जरूरत पड़े याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि ये नन्हा जीव भला हमारे किस काम आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूषकराज को विदा किया। कुछ ही दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वह चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले गए। सैकड़ों हाथी पकड़े गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे शल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बांधा गया था। गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा भला? एक जुबा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वो भैंसा छोटा था तो वो एक गड्ढे में गिर गया था और गजराज हाथी ने ही उसकी आवाज सुनकर उसकी जान बचाई थी। चिंगाड़ की आवाज सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की ये हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह चीखा, ये कैसा अन्याय है भगवान! गजराज, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं आपको छुड़वाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, क्योंकि मेरी ये जान आपकी दी हुई ही अमानत है। गजराज बोले, बेटा, तुम बस दौड़कर खंडर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषकराज को सारा हाल बताओ। उससे कहना कि मेरी सारी आस अब टूट चुकी है। मुझे अब बस उम्मीद बची है तो उस मूषकराज से ही बची है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषकराज के पास गया और मूषकराज को सारी बात बताई। मूषकराज तुरंत ही भैंसे की पीठ पर बैठा और दौड़ा दौड़ा गजराज के पास पहुंच गया। जब मूषकराज गजराज के पास पहुंचा तो उसे जाल में फंसा हुआ देखा और उसने तुरंत ही भैंसे की पीठ से छलांग लगाई और वो गजराज का जाल कुतरने लगा। धीरे धीरे कर कर उसने सारा जाल कुतर दिया और अब गजराज आजाद हो गया। गजराज ने मूषकराज का बहुत धन्यवाद किया और अब वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपसी स्वभाव, प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेता है। किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए।